नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द मनमौजी पे। आज हम लोग आए हैं वलसाड़ में। आपको मैं बताना चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहां पे रैली है, जनसभा है, लोगों को यहां पे संबोधन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मैंने सोचा कि चलिए उनकी रैली में चलते हैं और देखते हैं कि रैली में माहौल कैसा है। वहाँ पे जो महिलाएँ आ रही हैं वो क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। अपना नाम बताइए, क्या है? मेघवी। मेघवी नाम है। हिंदी बोल लेते हो आप? हाँ जी। अच्छा, क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हो अभी? नहीं, अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ। अभी आप हाउसवाइफ हो, मतलब आपकी शादी हो गई है? अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हो क्या आप? नहीं नहीं। तो ये पट्टा कैसे है फिर आपके गले में? क्या आंसर दूँ? हाँ नहीं, मतलब कैसे, ये मोदी जी का प्रेम है या फिर क्यों आपने? हाँ? मोदी जी के लिए होगा ना। अच्छा, क्यों है मोदी जी? मतलब आप लोगों को, आप बहनों को, मैं गुजरात में घूम रही हूँ तो मैं हर जगह देख रही हूँ कि महिलाओं के अंदर एक बड़ा क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ये क्यों है महिलाओं के लिए क्रेज? महिलाओं के अंदर चलिए मैं और हाँ, सब मोदी जी इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, सब करते हैं, तो हम लोग को इतना तो करना चाहिए कि हम लोग इधर आके सबको लेक समर्थन कर सकते हैं। इसीलिए आपने कहा कि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? सबको महिलाओं को सुविधा देते हैं, ये करते हैं, सब घर में शौचालय नहीं है तो वो भी करवा दिया, सिलेंडर वगैरह करवा दिया, कितना कुछ किया है उसने, तो हम तो इतना तो कर सकते हैं ना इसके लिए। अच्छा, अपना नाम बताइए आप? क्या? दीपिका बी पटेल। अच्छा, दीपिका बी पटेल। कहाँ रहते हैं आप? वलसाड़ में, इधर ही वलसाड़ के ही है। अच्छा, वलसाड़ का क्या माहौल है? क्या यहाँ पे भाजपा जीत रही है क्या? मतलब जीत रही है, जीतेगी भी ना, आएगी भी, भाजपा ही आएगी ही। अगर मान लीजिए कोई और पार्टी जीतती है गुजरात में, मान लीजिए केजरीवाल आ जाते हैं, हालांकि वो आने वाले तो नहीं है, है ना? आएंगे ही नहीं, सच्ची बोले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो क्या करेंगे गुजरात में? नहीं आएंगे, हम तो आएगी नहीं, हमारे ही आएंगे, हमारे मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं। 27 सालों से आप लोग मोदी जी को अथाह प्रेम दे रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण तो कुछ नहीं, उसके हाँ, उसकी सेवा और उसका प्रेम भाव सब है, इसलिए मोदी जी को सब प्रेम करते हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ? बहुत महसूस करते हैं। अच्छा, किसी प्रकार का डर भय जैसे आप बाहर घूमने जाते? कोई नहीं। काम धंधा वगैरह सब कुछ? सब ठीक, मोदी जी ने सब सुविधा निकाली है महिलाओं के लिए। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं जरा मुझे गिनवा दीजिए, थोड़ा मेरी पब्लिक भी सुन ले कि क्या क्या है गुजरात में। महिलाओं के लिए आगे का काम लिया हमने, अभी ही लोन लिए है, मोदी जी ने 10,000 की लोन करी है 2 साल की, वो हमने ली है, लोन की सुविधा की है औरत के लिए और काम काज की, और वो सब तो मैंने सेवा उसने निकाली है। अच्छा, इस लोन, ये जो सुकन्या लोन, ये कौन सा लोन आप लोगों ने लिया? नहीं, वो ना, ये 10 जन की ग्रुप है, उसमें भाजपा का वो नरेंद्र मोदी ने निकाला है, उसमें हमको राहत मिलती है, उसमें ब्याज भी नहीं जाता है। ब्याज भी नहीं जाता। मैंने सुना कि 12% ब्याज उसमें देना पड़ता है, जैसे 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। नहीं, उसमें से और ज़्यादा देंगे। जो हम 10,000 बनते हैं ना, तो उसमें से 2,000 हमको, 10 महिला है ना, उसमें 10,000 के अंदर से 2,000 देंगे हमको। अच्छा, आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया इस लोन को लेकर के? हाँ, मेरा लड़का पढ़ता है, उसमें यूज़ किया वो पैसे। अच्छा, और कोई है यहाँ पे? अच्छा, मैं अगर आपसे दीदी बात करूँ तो नाम बताइए अपना पहले। शीतल मेहता। अच्छा, शीतल मेहता जी, क्या माहौल है गुजरात में अगर चुनाव का मैं पूछूं? बीजेपी आएगी। बीजेपी? यस। क्या कारण है बीजेपी का आने का? अब उनकी सेवा इतनी है तो फिर आएंगे ना। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जा सकते, वो गिनाने नहीं जा सकते। अगर किसी का घर नहीं था, वो उसने आवास योजना निकाली है, पता है? जिसका घर नहीं, शौचालय दिया है, सब दिया है, सिलेंडर दिया है, आवास योजना दी है, जनधन योजना दी है। अगर किसी के लड़के हैं, माँ बाप को नहीं रखते तो उनके लिए 1,000 रुपये पेंशन देते हैं। हाँ, वृद्धा योजना है, सीनियर सिटीजन पेंशन है। अभी तो वो क्या दे सकते हैं? माँ कार्ड दिया, आयुष्मान भारत दिया है, जिसमें 5 लाख की सेवा देती है। उससे ज़्यादा तो वो क्या करेगा? कोई अगर किसी का पास 5 लाख मांगने जाते हैं तो 10 रुपये भी नहीं देते, लेकिन उसने 5 लाख की सेवा दी है और उसका यूज़ करते भी है। सब जगह पे आरोग्य सुविधाएं दिए हैं, उससे ज़्यादा तो क्या देगा? केजरीवाल तो सब बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा नहीं, बोलते हैं कि ये दूंगा वो, उसके लिए पैसा तो निकलना पड़ेगा ना। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आके वो कमाल करेंगे, आप लोगों की सारी नहीं होगा। रखा ही क्या है? मोदी जी ने सब कुछ ही कर दिया है।
मोदी जी ने सब कुछ ही कर दिया है, वो आके क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेगा, आएगा तो मोदी सही भी आएंगे, सब कुछ वो ही करेगा, सब कुछ दिया है। बोला है चाय अगर पीनी है तो पियो, खुशी से पीनी है तो खुशी से पियो, मगर चाय तो पीनी ही पड़ेगी 2029 तक, है ना? क्या क्या मतलब ये मैंने नया सुना, आपने क्या बोला अभी? चाय वाला? मोदी जी को बोलते हैं ना चाय वाले, तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। जिसको खुशी से पीनी है वो खुशी से पी सकते हैं, अगर नहीं पीनी है तो भी पी सकते हैं, लेकिन चाय तो पीनी ही पड़ेगी 2029 तक तो चाय पीनी ही पड़ेगी। कब तक पीनी पड़ेगी चाय? 2029 तक तो चाय पीनी ही पड़ेगी। 29 तक मतलब ये देखिए आप, गुजरात में महिलाओं का भैया ये ऐलान हो गया है कि आपको 2029 तक चाय तो मोदी जी ने कहा है जबरदस्ती पीनी ही पड़ेगी। अच्छा, नहीं लगता कि आपको, जैसे ये विपक्षी पार्टी हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ा दिया है, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है, ये कर दिया, वो आफत मचा दिया पूरी। नहीं, बड़ा है, उसका बात नहीं है, वो तो बड़ा है, लेकिन तकलीफ नहीं है। वो देते हैं, अगर वो खेतीबाड़ी में 6,000 रुपया देते हैं, सीनियर सिटीजन को पेंशन देते हैं, 5 लाख की सुविधा देते हैं, आवास योजना में देते हैं, तो थोड़ी तो महंगाई बढ़ने ही वाले है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए तो हम केजरीवाल को लाके नहीं बिठा सकते ना। क्या दिक्कत है केजरीवाल में? दिक्कत क्या है? केजरीवाल बोलते हैं ना लाइट बिल कम करूंगा, वो महंगाई कम कर दूंगा, फिक्स पगार कर दूंगा, वो है। अगर किसी का बेटा रेलवे में है तो वो रेलवे में ही नौकरी करेगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग का क्या? अच्छा, आप क्या करती हैं? आप इतना अच्छा बोलती हैं। सेविका हूँ। आरोग्य सेविका हैं आप? अच्छा, वही आरोग्य, वो दिया है कार्ड, वो जो दिया उसी में आप आरोग्य सेविका हैं। अच्छा, तो क्या, अच्छा अगर मैं आपसे स्कीम के बारे में पूछूं कि कैसे आप लोगों तक जाते हैं, कैसे आप लोगों तक जो स्कीम है? खुद एक गवर्नमेंट, मैं नहीं आती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, लेकिन सब जगह पे घर घर जाके जो भी सुविधा है वो सब मैं देती हूँ, सबको समझाती हूँ। क्या क्या समझाती हैं, क्या क्या सुविधाएं देती हैं? अपने काम के बारे में मुझे बताइए। आरोग्य में जो भी लगती है वो सब सुविधा देते हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत है, अभी उन लोग ने वो माँ कार्ड में से ट्रांसफर किया, आयुष्मान भारत, PM जय। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, अपना काम बोलिए। हाँ, कोरोना में काका, एक सेकंड, सिर्फ मैं 2 मिनट महिलाओं से सिर्फ बात कर लूँ। नहीं, सिर्फ 2 मिनट बात कर लूँ मैं महिलाओं से। हाँ, बताइए, आप अपने काम। था ना कोविड में, तो वैक्सीन सबने बोला कि कोरोना में मोदी जी ने सबको मार दिया। अगर मार दिया होता तो एक टेस्ट में वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन के लिए टेस्टिंग तो लगता है ना, वो टेस्टिंग में कितना पैसा जाता है, वो सब मोदी जी ने किया है, वो भी कम टाइम में किया है, और सबको वैक्सीन दिया। अब बूस्टर डोज के लिए भी सबको फोन करके हमने बुलाया है, सबको दिया है। सबसे पहले भारत देश ऐसा है जो वैक्सीन में फर्स्ट नंबर पर आया है। अपना नाम बताइए दीदी, क्या है आपका नाम? तेजल दिनेश पटेल। अच्छा, तेजल दिनेश पटेल जी, आप कितनी दूर से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आई? यही कोई 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर से आप प्रधानमंत्री, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने आए? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं मोदी जी के बारे में? बस यही कहना चाहते हैं, यहाँ आए हैं, हम लोगों का खुश नसीब है। हाँ। मतलब जो नहीं जा पाए मोदी को एक करने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो हम लोग को तो नसीब ही है कि हम लोग उनको स्वागत करने इधर वो खुद आए हैं। हाँ। तो अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ। कुछ काम वाम उन्होंने किया है गुजरात के अंदर? बहुत किया है। जैसे? ये इतना सारा आप डेवलपमेंट देख रही है, हाँ। तो ये काम ही है। अच्छा। हाँ हाँ, सबके लिए, मतलब सब लेडीज़ की इतनी सेफ्टी है, मतलब 24 घंटे लेडीज़ काम करती है, फिर भी कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप काम करते हो, वर्किंग वुमेन है कि हाउस वाइफ है? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ। अच्छा, तो मतलब कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ जाओ काम करो 24 घंटे, कोई बेरोजगारी नहीं है। यहाँ तक कि ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो डाउन सिंड्रोम है, तो करीबन 3-4 साल हो गया है, तो उसकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी उसको मिली है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं, मतलब इस बच्चे का नाम क्या है पहले तो ये बताइए। इसका नाम जैनिल दिनेश पटेल है। जी, बोल लेता है? थोड़ा थोड़ा बोलता है? थोड़ा बहुत बोलता है। अच्छा बेटा, अपना नाम बताओ, क्या है आपका? नाम? अच्छा, नाम नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे के साथ क्या दिक्कत है और कैसे आपको हेल्प मिली वो मुझे? वो माइंड तरफ से हम लोग बोलते हैं ना डाउन सिंड्रोम, वो उसको है, तो वो बोल नहीं पाता है। मतलब माइंड से वो इतना हाइपर एक्टिविटी है कि हम लोग इससे संभाल नहीं पा रहे, तो उसको ऐसे स्कूल में डाला है जो उसको ट्रेनिंग मिल सके या फिर कोई किट मिल सके, सुविधाएं मिल सके, माँ बाप जो गरीब है उसको सहायता मिल सके, ऐसी भी स्कूल है। और फिर उसको लेकर मोदी जी ने चाहे ऐसा बोलो कि उसे खुद बुलाया हो,
उसको सुविधाएं देने के लिए किट दी है। अब तक कितनी 2-3 बार मिल चुकी है हमारे पास। हाँ, मतलब सरकारी सुविधा मतलब इसको मिली है बच्चे मिली है। सरकारी स्कूल में वैसा स्कूल बना हुआ है कि जिसमें ऐसे डाउन स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर समझो, फ्री में, ना कोई पैसा ना कुछ। अच्छा, हाँ तो ऐसे बच्चे को मतलब इलाज वहाँ पे होता है, आप ये कहे कि उनको स्किल सिखाई हाँ, सब कुछ सिखाया जाता है, ट्रेनिंग मिलती है, ऐसे सर टीचर्स भी हैं इसके लिए। हाँ। तो हम लोग 9 बजे से 4:30 बजे तक उसकी स्कूल आती है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, खाना दिया जाता है। मतलब इतना घंटा कौन संभालेगा ऐसे लड़के को। और ये गवर्नमेंट स्कूल में होता है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, एक ट्रस्ट है, लेकिन संस्था ही है, हाफ गवर्नमेंट समझो। लेकिन इन बच्चों को सरकारी सुविधा मिल रही है, ऐसे खुशनसीबी किन माँ बाप को मिलती है। ऐसे बच्चे को संभालना मतलब नामुमकिन। ये एक बच्चा 3 लड़कों के बराबर है, इसको संभालना इतना मुश्किल है कि हम लोग संभाल नहीं पाए। या फिर किसी को इधर से उसको बोलो, इसका माइंड अगर ये हो गया, एक्टिव हो गया, तो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को आपको पहचान लिया एक बार, तो उसके लिए उसके पास जाने के लिए वो दौड़ भी सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है ऐसा। हाँ, उसको सरकारी सुविधाएं कैसे मिली, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो वो मुझे सुविधा ये है कि अगर ये बच्चा अगर ना चल पाए तो उसको व्हील चेयर वो मिलता है। हाँ, व्हील चेयर मिलती है। जिसका हाथ ना काम करे उसको ट्रेनिंग सेंटर मिलते हैं, वर्किंग आउट मिलता है। या फिर जिसका पैर ना हो उसके माँ बाप को आधे पैसे मिल जाते हैं, साल भर में 2000 रुपये मिलता है। तो फिर ये सारी सरकारी सुविधाएं जो मिलती है, और एक माँ बाप के लिए आप यही तो समझिए ना, सरकार का मतलब यही होता है कि एक ऐसे कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे को ये सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जिस वजह से ये जो माँ बाप हैं आज मोदी जी के इतने मुरीद हो चुके हैं। अच्छा, आपको अगर ये पूछूं कि क्या किसी और सरकार की गुजरात में ज़रूरत है क्या? सरकार की नहीं, गुजरात की ज़रूरत नहीं, गुजरात की ज़रूरत नहीं है, गुजरात के अंदर किसी को भी किसी को ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका नाम बताइए। शिव पटेल। शिव पटेल जी, यहाँ पे कैसा है माहौल? पहले तो जैसे इस बहन ने बताया कि इनके बच्चे को बड़ी सुविधाएं मिली हैं, और इस बच्चे को मतलब इतनी सुविधाएं मिली हैं कि आज ये इस वजह से मोदी जी की मुरीद हुई हैं। तो आप बताइए कि आपका मतलब क्या सोच है? पहली बात तो ये कि गुजरात में जो भी डेवलपमेंट हुआ, और आई थिंक 1990 से उस तक आज तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रही। और देखिए आप अभी मोरबी का जो हुआ हादसा, उसमें भी आरएसएस और बीजेपी का काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी, यानी तुरंत शायद 10-15 मिनट में जो भी उनको सेफ्टी चाहिए थी वो सब प्रोवाइड किया गया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे अभी गुजरात है। गुजरात मॉडल के नाम से अभी जो इंडिया में जो सरकार, क्या गुजरात के अंदर दिल्ली मॉडल की ज़रूरत है? नहीं, गुजरात की मॉडल हर जगह पे चलती है, तो दिल्ली का फेमस है ही क्या? दिल्ली में है ही क्या? दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी है, क्या महिलाओं को ज़रूरत है क्या फिर बिजली फ्री पानी? नहीं जरूर है, फ्री में नहीं जरूर है। अच्छा, आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं हो ना, मतलब नॉर्मल पीपल हो आप? नॉर्मल पीपल है, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट देखा गया है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये थी आपके गुजरात से, मैंने पब्लिक से आपको बात कराने की कोशिश की कि अच्छा आप कुछ बताना चाहते थे? हाँ, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं ना कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी और पानी फ्री है, तो मेरे भाई का ससुराल दिल्ली में ही है। वहाँ पे 3-4 घंटे लाइट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पे है आपके भाई का ससुराल? वो प्रॉपर मुझे याद नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटी के समथिंग में ही है दिल्ली में, एड्रेस मुझे। चलिए, ठीक है।